देखो क्यारा परी, ये कोई चोर है। क्यों पिंकी, तुमको ऐसा क्यों लगता है? देखो ये कितना ताकतवर लग रहा है और ये चारों तरफ चुराने के लिए कुछ ढूंढ रहा है। जरूरी नहीं है पिंकी, सिर्फ देखकर किसी के बारे में अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। तुम कुछ भी कहो क्यारा परी, मैं तो अभी सोसाइटी गेट पर उसकी कंप्लेन करने जा रही हूँ। उसको अंदर ना आने दिया जाए। पिंकी ये गलत है। क्यारा परी, तुम परी नगरी से आई हो, तुम इंसानों के बारे में नहीं जानती। पिंकी, मैं सिर्फ इंसानों के बारे में ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों के विचार भी जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि तुम गलत कर रही हो। कोई एग्जाम्पल दो तो ही मानूंगी। ठीक है, फिर तैयार हो जाओ। किसके लिए? देखती जाओ। ये दरवाजा। डरो नहीं, आ जाओ। क्यारा परी, ये तो रेगिस्तान है। हाँ, अब बताओ तुम किधर चलना चाहोगी? मैं कैसे बता सकती हूँ कि मुझे किधर? वाओ, उधर चलते हैं। ठीक है, चलो। ये गुलाब का फूल इस रेगिस्तान में कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन क्या पिंकी? लेकिन उसके साथ ये कैक्टस का पौधा कितना बदसूरत दिखाई दे रहा है। तुमको पता है पिंकी, यहाँ कोई और भी है जो तुम्हारे जैसा सोचता है। तुम भी यही सोच रही हो क्यारा परी? नहीं नहीं, तुम खुद ही सुन लो। तुम सही कह रही हो पिंकी, ये कैक्टस का बदसूरत पौधा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये मेरी सुंदरता को घटाता है। ओहो, तो तुम मेरे जैसा सोच रहे हो। मुझे लगता है कि क्यारा परी तुम्हारी समस्या को हल कर सकती है। मैं कैसे हल कर सकती हूँ पिंकी? कैक्टस के पौधे को तुम गुलाब के पास से हटाकर थोड़ी दूर पर लगा दो। पिंकी, तुम लोग कैक्टस के पौधे की उपयोगिता नहीं जानते, इसलिए ऐसा कह रहे हो। उपयोगी और कैक्टस का पौधा इतना बदसूरत दिखने वाला हो ही नहीं सकता। तुम दोनों कुछ भी कहो, मैं तो ये काम नहीं करने वाली। पिंकी, अगर तुमको ये करना है तो खुद ही करना होगा। मैं किसी का बुरा सिर्फ इसलिए नहीं कर सकती कि वो देखने में सुंदर नहीं है। ठीक है क्यारा परी, ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। ओहो प्यारे पौधे, माफ करना जो मैं पिंकी से तुमको मिलवाने लाई, पर मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगी। हाँ, अब ठीक है। देखो, गुलाब के पौधे के पास कोई और बदसूरत पौधा नहीं है। अभी कितना अच्छा लग रहा है। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा पिंकी। क्यारा परी, देखेंगे अब क्या करना है। पिंकी, अब घर चलते हैं और देखते हैं वो आदमी अब कहाँ है। वो देखो पिंकी, वो रहा, वो सोसाइटी गेट पर पहुंच चुका है। ओह क्यारा परी, उसको जल्दी रोकना होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ चुरा कर ले जाएगा। चिंता मत करो पिंकी, सोसाइटी में सब तरफ कैमरे लगे हुए हैं, ले भी गया तो पकड़ा जाएगा। क्यारा परी, तुम कहती हो तो थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ। अरे चलो, अब वापस रेगिस्तान में चलकर देखते हैं कि गुलाब का पौधा कैसा है। अभी तो देखा था क्यारा परी। तुम्हारे यहाँ का 1 मिनट उस रेगिस्तान में 7 दिन का है पिंकी। अब तुमको यहाँ पर 1 मिनट हो गया है तो उस रेगिस्तान में 7 दिन निकल चुके हैं। वो गुलाब का पौधा कहीं दिखाई नहीं दे रहा क्यारा परी। चलो चलो, पास चलकर देखते हैं पिंकी। ओहो, गुलाब के सुंदर पौधे, तुमको क्या हुआ? पिंकी, जब से कैक्टस मुझसे दूर गया है तब से मुझे पीने के लिए पानी ही नहीं मिला। मैं समझ सकती हूँ गुलाब के पौधे, कैक्टस वातावरण से नमी को सोखता है और उसकी पत्तियां पानी से भरी रहती हैं। जब कैक्टस गुलाब के पास था तब वो उसको पानी देता रहता था, लेकिन दूर जाने के बाद उसको पानी मिलना बंद हो गया और इसलिए तुम सूख गए। मुझे कैक्टस की सुंदरता की जगह उसकी खूबियां देखनी चाहिए थी। वही तो मैं कह रही थी पिंकी, अगर सिर्फ चेहरे से अनुमान लगाओगी तो किसी भी इंसान को ठीक से समझ नहीं पाओगी। तुम सही कह रही हो क्यारा परी, लेकिन इस गुलाब के पौधे का आप क्या करें? मेरी चिंता मत करो पिंकी, मेरी एक टहनी तोड़कर कैक्टस के साथ लगा दो,
थोड़े दिन में मैं फिर से पहले जैसी हो जाऊंगी। ठीक है, अभी करती हूँ। अब वो सही हो जाएगा। चलो अब घर चलते हैं। हाँ चलो। दरवाजे पर कौन होगा? ये तो वही आदमी है। पिंकी, कौन है दरवाजे पर? कोई अंकल है, मैंने इनको कभी देखा नहीं है। अरे भैया आप आइए ना, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? मम्मा ये कौन है? बेटा ये मेरे कजिन है, एयरफोर्स में ऑफिसर हैं। हमारे यहाँ आज पहली बार आए हैं। इनको नमस्ते करो। नमस्ते अंकल। नमस्ते पिंकी, अब तो हमारी गुड़िया बहुत बड़ी हो गई है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। थैंक यू अंकल। आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। पिंकी अब समझ गई है कि किसी के चेहरे और हुलिये से उसके बारे में धारणा नहीं बनानी चाहिए।